हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो निरंजन होते हैं वो श्लोक से कहते हैं कि बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम और आस्था बिल्कुल भी अलग अलग हो। ऐसा तो मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आसार लग रहा है कि जैसे आस्था और अंजलि जो है वो तुमसे और हमसे अलग होने की बात को तय करके बैठ ही चुके हैं। उधर अंजलि जो होती हैं वो कार से अपने घर वापस आ रही होती हैं कि वो बार बार यही कहती हैं कि नहीं आस्था, मैंने बहुत गलत किया। हाँ, माना कि मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई करी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैं ऑफिस में जाऊं और साहिब के खिलाफ हूँ। साहिब को तकलीफ़ होती है तो दर्द मुझे भी होता है, पता नहीं क्योंकि 30 साल हो गए मुझे उनके साथ रहते रहते। इतना तो मैं उनको जान ही गई हूँ और इतना तो हर्ट मुझे होना भी बनता है कि तभी अंजलि जो होती हैं वो कार को साइड में रुकवा लेती हैं। कहती हैं कि कल जो है व्रत है और व्रत का तुम्हारा पहला व्रत है, इसलिए देखो वो दुकान है, वहाँ पर सारा जो है पूजा की सामग्री का सामान मिलता है। तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि ऐसा कोई व्रत नहीं है कि जिसको पति हमेशा अपनी पत्नी के लिए रखें। वो कहती हैं कि था ना ऐसा व्रत, देखा ना तूने कि श्लोक ने तेरे लिए व्रत रखा था। तभी वो हंसने लगती हैं, कहती हैं कि वो तो पता नहीं कैसे रख लिया था उन्होंने। वैसे श्लोक प्यार तो मुझसे बहुत करते हैं, तो बात उनको माननी पड़ेगी, लेकिन वो अपने बाबा के आगे फिर मेरी नहीं सुनते हैं। बस मुझे यही तो उनकी गलतफहमी और उनकी आंखों की पर्दी हटानी है कि बाबा के अलावा भी दुनिया में और बहुत इंसान है और बहुत कुछ है। तभी अंजलि जो होती हैं वो कहती हैं कि चलो ऐसा करते हैं, पहले पूजा की जो सामग्री है उसको ले लेते हैं और सारा सामान जो है यहीं पर मिलेगा, क्योंकि पापा भी हमारे घर पर आएंगे तो उनका श्रृंगार तुम्हें ही करना है। उधर सोजल जो होती हैं वो साफ़ सफाई में लगती रहती हैं। तभी उनसे सीता जो होती है वो कहती हैं कि सोजल वही नहीं, क्या मैं उधर भी साफ़ कर दूं, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। वो कहती है कि नहीं नहीं, उधर साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम उधर साफ़ करेंगे तो फिर हमें उधर के काम और भी करने पड़ेंगे। तभी उनकी बेटी जो होती है काव्या, वो कहने लगती है कि मम्मा पापा कब आएंगे यहाँ पर, और फिर हमारी अच्छू जो है वो अलग क्यों रहने लगी। वो उसको समझाती है, कहती है कि बेटा ये रस्सी नहीं खुलेगी, तुम्हें उस रस्सी के उस पार नहीं जाना है, क्योंकि घर का बंटवारा हो चुका है। आधे घर के लोग उधर हैं, हम इधर हैं। अगर हम उधर जाएंगे तो फिर हमारे जो है इधर वाले हमसे नाराज़ हो जाएंगे। ये सारी बातें आस्था और अंजलि सुन लेती हैं कि अंजलि उसको डांटने लगती हैं, कहती हैं कि तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं है सोजल कि बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। तुम इसको क्या सिखा रही हो और ऐसी कैसे छाप पड़ेगी इस बच्चे की मतलब दिमाग पर। तभी उन्हें आस्था समझाती हैं, कहती हैं कि काव्य बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी और तुम्हारे चाचू की थोड़ी सी फाइट हुई है। अब देखना जब चाचू मुझे मना लेंगे तो हम दोनों एक हो जाएंगे और फिर ये रस्सी यहाँ से हट जाएगी। इतना कह के वो उन्हें समझा देती हैं कि तभी सोजल जो होती हैं वो काव्य से कहती हैं कि चलो तुम अपने रूम में चलो, और हरकतें तो तुम लोग ऐसी ही करते हो। फिर तभी काव्य जो होती हैं वो अपने रूम में चली जाती हैं। उधर वरद जो होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं मानसी से, कि तभी वहाँ देखते हैं मानसी जो होती है वो नए नए कपड़े वगैरह पहन रही होती है, साड़ी वगैरह की मतलब चेकिंग करती है। कहती है कि देखो ना वरद, कौन सी साड़ी जो है सबसे सुंदर लगेगी। वो कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब आपका पार्टी करने का मन है। वो कहते हैं कि नहीं पार्टी नहीं, बल्कि कल मेरा फर्स्ट है। व्रत जो होते हैं थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि ये जो व्रत होता है शादीशुदा औरतों के लिए होता है, और फिर तो मेरे लिए व्रत क्यों रखना चाहती हूँ। अरे मैं इन सब चीज़ों से खुश नहीं रहता हूँ, मुझे सिर्फ खुशी मिलती है तो तुम्हारे और मेरे अपने एक रहने से मिलती है, एक साथ रहने से मिलती है। काव्य जो व्रत जो होते हैं वो मानसी को समझाने की कोशिश करते हैं। मानसी जो होती है उस बात को समझ जाती है, लेकिन उसके बाद इरिटेट हो जाती है। वो कहने लगती है कि हाँ अब तो तुम्हें सिर्फ मानसी ही मानसी दिखाई देती है, मैं हूँ या नहीं हूँ ये तो तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। सॉरी सोजल। उधर रास्ता जो होती है वो साफ़ सफाई में लग रही होती हैं कि तभी उनके पास फ़ोन आता है उनकी आई का। उनकी आई जो होती है वो कहती हैं कि बेटा तेरा पहला व्रत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपने मायके में आए, क्योंकि पहला व्रत जो होता है अपने लड़के को मायके में ही आके करना चाहिए। तभी वो कहती है कि आई मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है मायके में आने का, लेकिन क्या करूँ मेरे सासूबाई और श्लोक ने मुझे मना किया है, क्योंकि मेरा भी मन है कि श्लोक के साथ, अगर ये व्रत श्लोक के लिए ही है तो मैं चाहती हूँ कि ये व्रत मैं श्लोक के साथ रहकर ही मनाऊँ, और फिर उनके हाथ से ही तो पानी पी के मैं व्रत खोलूँगी, और शायद श्लोक को टाइम नहीं मिल पाएगा मेरे वहाँ पर जाने का। अंजलि जो होती हैं वो उन्हें इशारों इशारों में कहती हैं कि नहीं बेटा तुम जा सकती हो, लेकिन आस्था जो होती है साफ साफ मना कर देती हैं। वो अपने मन में सोचती हैं कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो कहीं पीछे से आई के साथ कुछ गलत ना हो जाए। आस्था जो होती हैं वो समझा देती हैं कि तभी श्लोक जो होते हैं उधर से जा रहे होते हैं। सोजल जो होती हैं वो साफ़ सफाई में लगी रहती हैं, पापा की तैयारी की पूरी तैयारियां चल रही होती हैं। अंजलि जो होती हैं वो आवाज़ लगाती हैं सीता फ़ोन बज रहा है, सीता फ़ोन बज रहा है, लेकिन सीता जो होती है काम में इतनी मगन होती है कि उसके फ़ोन का ध्यान ही नहीं रहता। अंजलि जो होती हैं वो खुद से फ़ोन उठा लेती हैं। जैसे ही वो फ़ोन उठा लेती हैं कि तभी सामने से आवाज़ आती है। उनकी बेटी यानी ज्योति जो होती है वो उनसे बात करती है, कहती है कि आई, पहले तो हाय हेलो करती है, फिर उसके बाद कहती है कि कल मैं आ रही हूँ। लेकिन उनकी आई जो होती है वो एकदम से घबरा जाती है, अपने मन में सोचने लगती हैं कि पहला व्रत है ज्योति का, अगर वो यहाँ आएगी तो उसे इस रस्सी के बारे में पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बिल्कुल भी बेइज्जती हो या फिर हमारी वजह से हमारी बच्ची परेशान हो। इसलिए वो उन्हें समझाती हैं, कहती हैं कि बेटा देख, अगर तू यहाँ आएगी
तो रेणुका जी जो है वो नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए तेरे पहले त्यौहार है, मैं चाहती हूँ कि तू अपने सास ससुर के और अपने पति के साथ रहकर इन सब त्योहारों को मनाए, क्योंकि तेरी छोटी बच्ची है, आने जाने में तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी। अंजलि जो होती है वो अपनी बच्ची को समझा देती हैं। खैर ज्योति जो होती हैं वो काफ़ी समझदार है, वो समझ जाती हैं, कहती हैं कि शायद अगर आई मना कर रही हैं तो ये भी ठीक है, मैं सिद्धार्थ के साथ रहकर यहाँ पर व्रत जो है उसको सेलिब्रेट कर लूँगी। उधर अब देखेंगे कालिंदी जो होती है वो थोड़ी सी नाराज़ होती है आस्था की बातों को लेकर कि तभी अज्जू उससे पूछती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ, तो इतनी नाराज़ सी क्यों लग रही है मुझे, अरे तेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा काम में। वो कहती है कि नहीं अज्जू ऐसी बात नहीं है, बस मेरा थोड़ा सा मन परेशान है कि आस्था ने कैसे फटाक से यहाँ आने के लिए मना कर दिया। सोजल जो होती हैं वो सीता सखी के साफ़ सफाई करवा रही होती हैं, एक तरफ आस्था और अंजलि साफ़ सफाई कर रही होती है, एक तरफ सोजल ऑर्डर पेल पेल के साफ़ सफाई करवा रही होती है कि तभी काव्य जो होती हैं वो भूत बन के आ जाती हैं। एक मास्क होता है भूत को, उसको लगा के अपनी मम्मा को डराने की कोशिश करती हैं कि सोजल तो डरती नहीं है, लेकिन वो जो पानी होता है गलती से वहाँ पानी बिखर जाता है, जिसके कारण सारे में साफ़ सफाई हुए हुए में पानी जो होता है वो फैल जाता है। काव्य जो होती है वो डर जाती हैं, सोजल उन्हें डांटने लगती हैं, कहती हैं कि बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही, पता नहीं कि दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हो, तुम्हें ये नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और तुम्हें किसने कहा था रूम से बाहर आने के लिए। बच्ची जो होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है, वो कुछ नहीं करती है, बस आती है उस रस्सी को हटाने लगती है, कहती है कि सारी प्रॉब्लम्स तो यही क्रिएट कर रही है, मैं इस रस्सी को ही हटा दूंगी, क्योंकि जब तक ये रस्सी इस घर में रहेगी मैं अज्जू बाई के पास नहीं जा पाऊंगी, यानी आस्था के पास नहीं जा पाऊंगी। कि तभी आस्था जो होती हैं वो आ जाती हैं, आस्था ऐसे श्लोक जो होते हैं वो आ जाते हैं, वो काव्य को देखकर ऐसे कहने लगते हैं कि काव्य बेटा क्या हुआ। वो कहती है कि देखो ना अज्जू भाई प्लीज़ आप दोनों जो है इस लड़ाई को ख़त्म करो ना जल्द से जल्दी, क्योंकि चाची ने मुझसे कहा था कि चाचा की और मेरी जो है छोटी छोटी सी लड़ाई हो रही है, जब तक हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी रस्सी यहाँ से नहीं हटेगी, प्लीज़ आप इस रस्सी को जल्दी से हटाओ ना। काव्य जो होती है वो अपनी बात को पेश करती हैं और रोने लगती हैं। कि तभी निरंजन जो होते हैं वो सोजल की तरफ को इशारा करते हैं कि इस बच्ची को यहाँ से लेके जाओ। वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाती हैं, यानी सोजल जो होती हैं वो काव्य को लेकर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन रोते रोते जाती हैं, कहती हैं कि मेरे पापा आएंगे और ये रस्सी यहाँ पर अड़ी हुई है, मुझे नहीं पता, मेरे पापा यहाँ पर घर पे आने चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। सोजल अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। कि तभी श्लोक जो होते हैं वो आस्था के पास आते हैं और आके बरसने लगते हैं, कहते हैं कि अब तुम गणपति पापा को घर पे लेके आना चाहती हो, आखिर तुम कोई मौका छोड़ती क्यों नहीं है मेरे बाबा की बेइज्जती करने का। तुमने मिसिस अग्निहोत्री को ऑफिस में ले जाके मेरे बाबा की खूब बेइज्जती कराई, तुमने ब्लैंक पेपर पे से इतना सब कुछ पढ़कर अपने नंबर बनाए, ये दिखाने की कोशिश करी कि मेरी ये जो मिसिस अग्निहोत्री हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और हाँ एक बात ध्यान रखना, इस घर में पापा नहीं आएंगे अब की बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बाबा की बेइज्जती करे या उनके बारे में कोई भी सवाल जवाब करे। मिसिस अग्निहोत्री यानी अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि ऐसा नहीं हुआ, आज तक इस घर की परंपराएं किसी ने नहीं तोड़ी हैं, इसलिए पापा आएंगे जो सालों साल से आते हुए इस घर में आए। तभी निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि आस्था आज मुझे अंजलि आज मुझे तुम्हारे बात मुंह से ना ये सारी बातें खोखली लग रही हैं, परंपराएं मैंने सोचा था मैंने तुम्हारे हाथ में जो है इस घर की पूरी बागडोर दी थी, लेकिन तुमसे नहीं संभली। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होती है फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को कहने लगते हैं कि अब तो तुम्हारे रहने से मुझे इरिटेशन होने लगी है, जब तुम मेरे आसपास रहती हो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में एक बोझ बन के आई हो। आस्था ये सारी बातें सुनकर एकदम से टूट जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उधर अंजलि भी अपने आप को कोस रही होती हैं, कहती हैं कि मेरी वजह से ही ये मेरे दोनों बहू बेटे जो है अलग होते जा रहे हैं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे बहू बच्चों की ज़िंदगी जो है वो फिर से संवर जाए, बस जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले